दोस्तों, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में श्री जगन्नाथ धाम के मंदिर के भूमि पूजन पर शामिल होने आए धार्मिक हस्ती राम भद्राचार्य ने एक बार फिर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक देश में 80% हिंदू नहीं होगा और देश की संसद में ज्यादा से ज्यादा हिंदू नहीं पहुंचेंगे, यानी उनका साफ तौर पर कहना था कि देश की संसद में 470 सीटों पर हिंदू नहीं पहुंचेंगे, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से मुस्लिम धर्म के लोग अपने छोटे बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देते हैं, कुरान पढ़ाने की बात करते हैं, इस तरीके से हमको भी अपने छोटे बच्चों को भारतीय संस्कृत की शिक्षा देनी चाहिए, सनातन धर्म की शिक्षा देनी चाहिए और सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ाना चाहिए। देखिए हमारी विस्तारित रिपोर्ट। फतेहपुर जिले में आज आयोजित जगन्नाथ धाम के भूमि पूजन कार्यक्रम में धार्मिक हस्ती राम भद्राचार्य ने देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वरूप के बारे में तीखे बयानों से उपस्थित लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर सक्रियता से काम करना चाहते हैं और इसका उद्देश्य देश की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना बतलाया। भाषण के दौरान राम भद्राचार्य ने कहा कि भारत की 80% आबादी हिंदू होनी चाहिए। संसद में जब तक 470 सीटों तक यह संख्या नहीं पहुंचती, देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अपने भाषणों में यह भी कहा कि अगर स्थिति नहीं बदली तो हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ेंगे और स्वर को और प्रभावी बनाते हुए उन्होंने कहा, जब तक मैं हूं हिंदुओं का बाल भी बांका नहीं होगा। हिंदू संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण पर जोर देते हुए राम भद्राचार्य ने यह भी कहा कि बच्चों को हमारी सांस्कृतिक शिक्षा देने की आवश्यकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, इस्लाम में छोटे बच्चे कुरान सीखते हैं, हमें भी अपने बच्चों को हमारी संस्कृति से परिचित कराना होगा। शपथ समाचार ब्यूरो, फतेहपुर। हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। हमने एक निर्णय लिया है, आप बताएं चित्रकूट में एक ऐसा गुरुकुलम बनाएंगे जिसमें भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति की प्रत्येक विधा को हम पढ़ेंगे। और इस्लाम का छोटा सा बच्चा कुरान जानता है, पर हमारा ही हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अब हिंदुओं पर अत्याचार होने नहीं दिया जाएगा। मैं बताऊं, जगन्नाथ शब्द का पहला प्रयोग विश्व साहित्य में प्रथम आदि काव्य वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 18वें सर्ग के 10वें श्लोक में हुआ। ततो यज्ञे समापेतु ऋतूनां सत्समत्यगु ततश्चद्वादशे मासे चैत्रे नामकीर्तितौ नक्षत्रे इति दैवत्ये स्वोच्च संस्थे। ऐसा करेंगे भारत में किसी भी प्रकार से हिंदुओं की संख्या 80% होनी ही चाहिए। और
राष्ट्रसत्ता में भी हम जब तक संसद में कम से कम 370 सीट नहीं डाले थे हिंदुवादियों की, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। सब लोग प्रयास करो, अब हम हिंदू राष्ट्र बनाए, संसद में कम से कम 470 सीट ले आए। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।